Hello girls, I am Manisha, Assistant Professor in Chemistry. Now we will start a new topic, fluorescence and phosphorescence in terms of acceleration of electrons. जेवलॉन्स की डायग्राम स्टडी करेंगे। इसके लिए हमने क्या है, हमारे पास जब लाइट किसी भी मॉलिक्यूल के पास जलती है, कुछ मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल क्या ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो हम उसी की हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स जो हैं एक्साइटेड स्टेट में जब रहते हैं तो उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का लेवल जो है इस टाइप से होता है। तो एनर्जी जैसे बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगी। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या है, दोबारा से ग्राउंड स्टेट में जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस शो करेगा, जो हमने पहले लास्ट वीडियो में स्टडी किया था उसकी प्रोसेस को शो करेगा। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को लिया यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में, एक अपवर्ड स्पिन में है, एक की डाउनवर्ड स्पिन है, दोनों एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और स्टेटस का कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इसे हमने क्या कहेंगे, एस की वैल्यू की बात करें तो ये ऊपर वाली जो स्पिन है जो इसकी ओरिएंटेशन अपवर्ड है उसकी वैल्यू 1/2 की प्लस में और नीचे वाले की -1/2। तो एस की वैल्यू 0 आ गई। अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है, 2s+1 होता है। तो इस फॉर्मूले से अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2s+1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, सिंगलेट है। और इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों ग्राउंड स्टेट में, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन इन वन ऑर्बिटल, दिस इज अ सिंगलेट। GS मतलब ग्राउंड स्टेट। अगर हम इस पर क्या है एच न्यू लाइट प्रोवाइड करेंगे तो फोटोन की, तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। बट हमारे पास जो इनकी जो पेयरिंग होगी, ये अपवर्ड तो अपवर्ड रहेगा, ये डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड रहेगा। तो इसमें क्या है, इसकी स्पिन की बात करें तो इस वाले की प्लस की 1/2, इसकी -1/2। सॉल्व करने पर 0 आया तो 2s+1 की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ से नहीं, एस की वैल्यू 0 आ गई तो 2s+1 की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब क्या है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है ये। ठीक है, तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स आफ्टर चेंज ऑफ स्पिन ओरिएंटेशन। जो स्पिन ओरिएंटेशन जो चेंज होगी तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ये अपवर्ड तो अपवर्ड रहेगा, ये डाउनवर्ड वाला अपवर्ड हो जाएगा। तो इस केस में जब एस की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 इसकी वैल्यू, 1/2 इसकी वैल्यू, तो जोड़ने पर 1 आएगा। और स्पिन मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 2s+1 की वैल्यू 3 आ गई। तो ट्रिपलेट स्टेट है। कैसी स्टेट है ये, ट्रिपलेट स्टेट है। ठीक है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है। तो पेयर इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो उनकी लाइफ टाइम बहुत कम होता है, 10⁻⁶ सेकेंड से भी कम होता है। तो वो क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोसेंट। गर्ल्स, अभी हमने स्टडी किया था फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस इन टर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी किया था। अब हम बात करेंगे जेवलॉन्स की डायग्राम के बारे में। जेवलॉन्स की डायग्राम के लिए हमारे पास S0 जो है ग्राउंड स्टेट है, S1 जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, S2 इज द first singlet excited state, S2 is the second singlet excited state, triplet singlet excited state, S3 ये ग्राउंड स्टेट है सिंगलेट की, ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके हम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो हमारे पास जो ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। हमें याद रखना है कि एनर्जी जो है सिंगलेट वाले की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट वाले से। ऐसे S2 की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट वाले से, S3 की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T3 की ज़्यादा। IS का मतलब होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC का मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, IEC का मतलब होता है इंटरनल कन्वर्टर। ठीक है, शॉर्ट टर्म्स यूज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, पहले हमारे पास हुए कि S0 से इसने कुछ मॉलिक्यूल से एनर्जी, हमने कुछ मॉलिक्यूल पर डाली तो उसने एनर्जी गेन की और वो फर्स्ट में चले गई, कुछ मॉलिक्यूल सेकेंड में चले गए, कुछ हमारे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के ट्रिपलेट वाले थर्ड वाली में चली गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, इसमें चले गए। अब हमारे पास क्या होगा, ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, S3 से S2 में जब हमारे पास सेम वाले उसमें आएंगे तो उसे बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। फिर S2 से S1 में आएंगे, इसको क्या कहेंगे, इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, बट हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ये क्या है S2 है और ये हमारे पास T2 है, S2 क्या है सिंगलेट और ये क्या ट्रिपलेट, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आएंगे, उसे बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो S2 से T2 में आएंगे तो वो ISC होगा। सिमिलरली S2 से T1 में आएंगे तो वो भी क्या होगा, ISC होगा। ठीक है, तो हमारे पास जब ये यहाँ पर आ गए तो उसमें क्या होगा, पाथ 1 से क्या होगा, हमारी हीट एब्जॉर्ब होगी, लाइट जो है एब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसे कहेंगे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहेंगे, रिमूव एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट
नॉन रेडिएटिव होगा ये। इसको हमने शो किया है ऐसे ऐसे जीजेक फॉर्मेशन। उसके बाद 5 सेकंड में क्या होगा, फ्लोरोसेंस होगा, और इसमें क्या होगा हमारे पास, फ्लोरोसेंस रेडिएटिव होता है, ट्रांजिशन जो है अकर्स फॉर 10⁻8 सेकंड के लिए अबाउट आफ्टर हाइड्रोजन ऑफ लाइट के थ्रू। उसके बाद हम पार्ट थर्ड की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू T1 में आ गए, उसके बाद फिर क्या है, दोबारा से S0 बन जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा, ये स्लो रेट होगा, ISC इंटरसिस्टम क्रॉसिंग होगी। फोर्थ वाले में क्या होगा हमारे पास, T1 से S0 में आएंगे, फ्लोरोसेंस पाथ, ये हमारे पास फोर्थ है, ये फोर्थ पाथ है। इसके थ्रू हमारे पास क्या, ट्रिपलेट स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में आएंगे, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये रेडिएटिव